हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 7 अप्रैल 2026 और आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों पर जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई तथा यूपीएससी आदि परीक्षाओं में पूछी जा सकने वाली महत्वपूर्ण सवालों पर। आज के सेशन में न केवल हम फैक्ट्स देखेंगे बल्कि उन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 75वीं, ऑप्शन बी 78वीं, ऑप्शन सी 80वीं, ऑप्शन डी 70वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 78वीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्ष 2026 में WHO ने अपनी स्थापना के 78 वर्ष पूरे किए। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1950 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 46वां, ऑप्शन सी 47वां, ऑप्शन डी 50वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 46वां। भाजपा की स्थापना आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। 2026 में पार्टी ने अपने गौरवशाली 46 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनसंघ 1951 इस पार्टी का पूर्ववर्ती रूप था। वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने करोड़ का आवंटन किया है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 15,000 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़, ऑप्शन डी 25,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15,000 करोड़। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की है। यह फंड नई वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार और सुरक्षा प्रणालियों जैसे कवच के लिए अति महत्वपूर्ण है। संपूर्ण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करने का है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना अमृत भारत योजना में भी इससे तेजी आएगी। यह बजट पिछली बार की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत की संभावित रैंकिंग कौन सी है? ऑप्शन ए टॉप 50 में शामिल होना, ऑप्शन बी को 100 के करीब ले जाना, ऑप्शन सी कुपोषण दर में 10% से कमी करना, ऑप्शन डी साक्षरता दर को 95% तक पहुंचाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुपोषण दर को 10% से कम करना। भारत सरकार का लक्ष्य 2026 तक कुपोषण दर को 10% के नीचे लाना है। यह लक्ष्य मिशन 2.0 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत अपनी रैंकिंग सुधारने हेतु डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इनमें से किस संस्था ने अपने स्थापना दिवस के 105 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष समारोह आयोजित किया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सत्र 2021 में स्थापित कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 105 वर्ष पूरे हुए। 1920 में स्थापित जामिया एमयू के लिए शताब्दी का बड़ा माइलस्टोन है। यह कार्यक्रम शिक्षा नीति 2020 की प्रगति के साथ मेल खाता है। यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने भी इस समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में गूगल ने अपनी एआई सेवा जेमिनी के लिए कौन सा नया संस्करण वैश्विक स्तर पर पेश किया है? ऑप्शन ए जेमिनी 2.0 अल्ट्रा, ऑप्शन बी जेमिनी 3.0 प्रो, ऑप्शन सी जेमिनी 4.0 क्वांटम, ऑप्शन डी जेमिनी 5.0 इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर है जेमिनी 3.0 प्रो। गूगल ने जेमिनी 3.0 प्रो को नई मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ लॉन्च किया है। अब यह 4000 से अधिक भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है। इस अपडेट का मुख्य फोकस एथिकल एआई और प्राइवेसी पर है। यह चिकित्सा और जटिल डेटा विश्लेषण में 95% अधिक सटीक है। यह तकनीकी 2026 के अंत तक सभी स्मार्टफोन में एकीकृत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2026 के लिए किस महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन को अगले चरण चंद्रयान 4 की तैयारी तेज कर दी है? ऑप्शन ए लूनर ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन बी लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, ऑप्शन सी चंद्र बेस निर्माण मिशन, ऑप्शन डी चंद्रमा खनन मिशन। तो इसका सही आंसर है लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है। यह मिशन इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का संयुक्त प्रयास है। इसे 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन भविष्य में मानव मिशनों के लिए आधार तैयार करेगा। इसरो का यह लक्ष्य
2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना है। ये खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसके लिए भारत ने 148 पदकों का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कतर दोहा। तो इसका सही आंसर है नगोया जापान, ऑप्शन सी। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन नगोया जापान में होगा। भारत ने मिशन 148 के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण पर जोर दिया है। यह 2022 हांगझोउ के 107 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। कुल 41 खेलों में भारतीय एथलीट अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। खेलो इंडिया योजना ने इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फिटकरी एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस 24H2O, ऑप्शन सी Al2SO4 टेकन थ्राइस, ऑप्शन डी NaCl। तो इसका सही आंसर है बी K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस 24H2O। इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहा जाता है। यह जल में मौजूद गंदगी के कणों को नीचे बैठाने स्कंदन में मदद करता है। इसमें 24 क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। यह एक द्विलवण का उदाहरण है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और कपड़ों की रंगाई में भी किया जाता है। तो चलिए आज के सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। WHO की 78वीं वर्षगांठ और वैश्विक स्वास्थ्य संकल्प, भाजपा का 47वां स्थापना वर्ष और भविष्य की रणनीति, रेलवे हेतु 15,000 करोड़ का आवंटन और सुरक्षा कवच, एशियाई खेलों के लिए भारत का 148 पदों का लक्ष्य, जेमिनी 3.a अपडेट और 4,000 भाषाओं का सपोर्ट, फिटकरी के रासायनिक सूत्र जो शोधन प्रक्रिया, पोषण 2.0 मिशन और 10% को पोषण दर का लक्ष्य, जामिया और एमयू जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 50 ने पहली बार किस महत्वपूर्ण स्तर को पार किया है? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 38,000, ऑप्शन डी 40,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 38,000। भारतीय बाजार ने वैश्विक तेजी के बीच 38,000 का स्तर पार किया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII के भारी निवेश से यह संभव हुआ है। IT और बैंकिंग सेक्टर में इससे बढ़त मिली है। भारत अब बाजार पूंजीकरण में दुनिया के टॉप 4 में स्थित है। यह निवेशकों के भारत में की आर्थिक नीतियों में बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में अपने AI रिसर्च लैब के विस्तार के लिए 2026 के किस गूगल ने भारत में अपने AI रिसर्च लैब के विस्तार के लिए 2026 के लिए कितनी निवेश राशि की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन ए $500 मिलियन, ऑप्शन बी $1 मिलियन, ऑप्शन सी $2 मिलियन, ऑप्शन डी $5 मिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी $1 मिलियन। गूगल भारत को वैश्विक AI हब के रूप में देख रहा है। $1 बिलियन का निवेश स्थानीय भाषाओं के विकास में होगा। कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में AI के उपयोग पर फोकस रहेगा। बेंगलुरु और हैदराबाद केंद्रों की क्षमता दोगुनी की जाएगी। यह डिजिटल इंडिया विजन को नई गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2026 तक एकल उपयोग प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन का लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 55%। सरकार ने 55% उन्मूलन का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बायो प्लास्टिक विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तुमों को कचरा प्रबंधन के लिए विशेष ग्रांट दी जाएगी। 7 अप्रैल 2026 को इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई। जन भागीदारी के बिना यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। तो एक बार फिर से हम जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। निफ्टी 50 का 38,000 का जादुई आंकड़ा पार, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस पर 78वीं वर्षगांठ का स्थान, भाजपा के 46 वर्ष पूरे 47वें स्थापना वर्ष में प्रवेश, टेक्नोलॉजी में गूगल का भारत में $1 बिलियन का AI निवेश। तो इस प्रकार से हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग। जय हिंद।